Good morning, dear children. I hope you all are fine. Dear children, are you enjoying these days? Your study or not? I hope you are enjoying all. Okay. So today we will start chapter 6 and it's your poem. And the poem name is No Men Are Foreign. And this beautiful poem is written by James Kirkup. इस poem को किसने लिखा है? James Kirkup ने. Yes, dear children. In this poem, poet very beautifully describes about the foreigners. Should we think about them separate or they are just like us? कि वो हमसे कुछ different हैं? Are they different from us or they are same like us? या वो हमारी तरह हैं? How do we feel about them? हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं? So let's begin the introduction of this poem. चलिए इस poem का introduction start करते हैं. No Men Are Foreign by James Kirkup gives a message of universal brotherhood. No men are foreign means कोई भी व्यक्ति, foreigner means हमारे से अपरिचित, means strange नहीं है. और ये कहते हैं James Kirkup. Through this poem, he is giving us a very beautiful message, and the message is universal brotherhood. Means हम इंडिया में रह रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं, बट दे आर नॉट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस, दे आर नॉट स्ट्रेंजर्स टू अस. वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स नहीं हैं. हाउ, कैसे नहीं है? वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन इट. हम इसमें पढ़ेंगे. इट ब्रिंग्स होम द पॉइंट दैट नो मैन आर फॉरेन और स्ट्रेंजर. ये हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट रखती है ये पोएम. और वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है, हमारे लिए कैसा नहीं है? स्ट्रेंजर नहीं है. ऑल ऑफ अस हु ब्रीथ ऑन दिस अर्थ आर अलाइक इवन दो वी वियर डिफरेंट ड्रेसेस. पोइट कहते हैं कि हम सब जो कि क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं ऑन दिस अर्थ, इस जमीन पर, इस धरती पर. हम सब लोग सांस लेते हैं. आर अलाइक, सब एक जैसे हैं. इवन दो वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स, ड्रेसेस, यहां तक कि हम लोग अलग अलग कपड़े जरूर पहनते हैं. Those who spread hatred against other betray only themselves. ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरों के खिलाफ क्या करते हैं? नफरत भड़काते हैं. वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप को ही क्या करते हैं? बिट्रे करते हैं, खुद को ही हर्ट करते हैं, खुद को ही क्या करते हैं? अपना ही डेस्परेबल करते हैं. It is desirable that people wage war against people belonging to other nations, thinking that they are different or alliance. अब यहाँ पोइट बताते हैं कि ऐसे लोग जो कैसे हैं? डेप्लोरेबल हैं, मीन्स डिसग्रेसफुल हैं, जो कि लोगों के बीच में क्या करते हैं? डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं. ऐसे लोगों का काम क्या है? वो लोगों को आपस में ही लड़ा करके, वॉर मीन्स युद्ध जैसी लड़ाई वाली खतरनाक सिचुएशंस जो हैं वो क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं. क्या कह करके? कि ये दूसरे देश के लोग हैं. दे आर अलायंस मीन्स स्ट्रेंजर्स, दोज हु सर्वाइव और कम्स फ्रॉम द डिफरेंट अदर प्लैनेट, जो दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं उन लोगों की तरह. मीन्स क्वाइट स्ट्रेंजर टू अस, हमारे लिए पूरी तरह विचित्र हैं. ऐसे लोगों की तरह जो है वो उनको ट्रीट करते हैं. नो पीपल आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. कोई भी विदेशी नहीं है और कोई भी देश हमारे से अपरिचित नहीं है, हमारे लिए विचित्र स्ट्रेंज नहीं है. So let's begin the summary of this poem, dear children. So no country is an alien land. Alien means a strange land to us. पोइट कहते हैं कि कोई भी ऐसा देश हमारे लिए, कोई भी जगह हो, वो हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है. The poet reminds us that under all different races, people belonging to different countries are physically the same. पोइट बहुत खूबसूरती के साथ में हमें याद दिलाते हैं कि भले ही हम अलग अलग देशों में रहते हैं, हम अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हम ड्रेसेस वियर करते हैं, पहनते हैं, बट ओवरऑल वी आर क्वाइट सेम. हम लोग बिल्कुल एक जैसे हैं. कैसे? फिजिकली वी आर सेम. द लैंड ऑन विच दे लिव एंड इन विच दे आर बरीड इज द सेम एवरीवेयर. ऐसी कोई भी पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा जिस पर हम लोग रहते हैं, या अंत में हमारे लास्ट में जब कभी हम मर जाएंगे, हमें जला दिया जाए, हम सब वो सारी जमीन सब जगह कैसी है? एक सी ही.
दे एंजॉय द सेम सनशाइन, जिस तरह हम जिस उगते हुए सूरज को जो है क्या करते हैं, नतमस्तक होते हैं, एंजॉय करते हैं, उसी तरह दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी उसको एंजॉय करते हैं। दे ब्रीथ द सेम एयर एंड ड्रिंक द सेम वाटर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जिस पानी को हम पीते हैं, ठीक उसी तरह उसी हवा में वो भी सांस लेते हैं और वही पानी वो लोग भी पीते हैं। दे एंजॉय प्रॉस्पेरिटी इन पीस एंड सफर इन टाइम्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड वॉर, जिस तरह शांति में हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, संपन्न होते हैं, और परेशानियों में युद्ध के समय हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक उसी तरह इन सिचुएशंस में वो लोग भी शांति में खुश और युद्ध के समय बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पीपल शेयर द सेम फेट एवरीवेयर, लोग जो हैं वो इस अर्थ पर कहीं पर भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी जगह पर रहें, किसी भी स्टेट में रहें, किसी भी सिटी में रहें, लेकिन उनका फेट जो है वो हर जगह एक जैसा होता है। मैन बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज शेयर द सेम फेट एज वी डू। पोइट कहते हैं कि दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी ठीक उसी तरह अपने फेट मीन्स डेस्टिनी, फ्यूचर को शेयर करते हैं जिस तरह हम करते हैं। दे हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न देयर लिवलीहुड, और वो भी उसी तरह कठिन, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं जिस तरह अपनी जिंदगी चलाने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। देयर फेट इज लाइक आवर्स, उनकी डेस्टिनी, उनका फ्यूचर भी हमारी ही तरह है। सिमिलरली दे वेक एंड स्लीप लाइक अस, ठीक उसी तरह जैसे हम सोते या जागते हैं वो भी सोते और जागते हैं। दे आर ऑल्सो वॉन ओवर बाय लव एज वी आर ऑल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। पोइट ने ब्यूटीफुली बताया है कि जिस तरह किसी को भी प्यार से जीता जा सकता है, ठीक उसी तरह किन्हीं भी मीन्स विषम परिस्थितियों में भी उन लोगों को भी हमें सबके साथ में एक सा होना चाहिए, हमें सबसे बहुत लविंगली बिहेव करना चाहिए। इनफैक्ट वास्तव में वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज द बॉन्ड्स दैट यूनाइट ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। पोइट कहते हैं कि वास्तव में हम सबको उस बॉन्ड को पहचानना चाहिए जो हम धरती के किसी भी कोने में रहें, हमें आपस में बांधता है इस धरती पर। मीन्स सारे ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑब्वियस डिफरेंसेस। हाँ, ये सच है कि हम में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज आर एसेंशियल द सेम, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस होने के बाद भी ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर सेम एज ह्यूमन बीइंग्स। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम मनुष्य हैं, हम लोग हैं, हम दूसरी चीजों से, दूसरे डिफरेंट अदर क्रिएचर्स से डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, धरती के किसी भी टुकड़े पर रहें, कैसी भी ड्रेसेस पहने, कैसा भी बोलें, कैसा भी खाएं, कैसे भी दिखें, बट ओवरऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम सब कैसे हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं। नो हेट्रेड फॉर अदर्स, किसी के लिए हमें क्या नहीं रखना है? हमें नफरत नहीं रखनी है, जेलसी नहीं रखनी है। वी शुड नॉट देयरफॉर हेट पीपल बिलोंगिंग्स टू एनी अदर कंट्री। अगर कुछ लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, मे बी दे आर मोर सक्सेसफुल कंपैरेटिवली अस, हमसे ज्यादा संपन्न है, हमसे ज्यादा जो है कामयाब है, तो हमें उनकी वो सारी सिचुएशंस को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, उनसे जेलसी नहीं रखनी चाहिए। टू हेट अदर्स इज टू हेट आवरसेल्व्स। अगर हम दूसरों से नफरत करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो डेफिनेटली हम खुद से नफरत करते हैं। When we wage war against others, और जब हम दूसरों के लिए ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करें जिससे कि क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए। We harm ourselves equally, तब हम उतना ही खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। We pollute our own earth, और इस तरीके की सारी जो भी सर्कमस्टांसेस भी हम लोग जो है वो क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपनी ही अर्थ को मीन्स अपने ही प्लेस को क्या करते हैं? डर्टी करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। द स्मोक एंड डस्ट कॉज्ड बाय द वेपन्स ऑफ वॉर पॉल्यूट द एयर विच वी ऑल ब्रीथ। मीन्स अगर हमने कहीं पर लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में जो भी वेपन्स यूज किए गए, जो भी हथियार यूज किए गए, उससे जो भी पॉल्यूटेड क्या निकलेगा? स्मोक निकलेगी, डस्ट होगी, वो ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि उतना ही हमारी एयर को भी पॉल्यूट करेगी जिसमें कि हम सांस लेते हैं।
Therefore, we should refrain from treating others alone. इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें दूसरों को एलियन मीन्स ऐसे लोग जो कि स्ट्रेंज हैं, हमें उन्हें स्ट्रेंज की तरह बिल्कुल भी जो है उनसे बात नहीं करनी चाहिए, हमें उस पॉइंट को अवॉइड करना चाहिए, उन्हें जो है एलाइन की तरह ट्रीट करना अवॉइड करना चाहिए। वी आर ऑल बाउंड इन द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और हमें आपस में अपने आप को कैसा बॉन्ड बनाना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, कि हम सब लोग कैसे हैं, एक से हैं, हम सारे भाई भाई हैं, हम कहीं भी रहें, ओवरऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, हम क्या हैं, मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम वेल। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।